नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का और ये आपका भौतिकी का क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आपका 17 तारीख को एग्जाम है बिहार दरोगा का, तो आप इसको देख करके जाइएगा। मैंने करंट अफेयर का बहुत सारा वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। एक हमने 8 घंटे का वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। करीबन 2000 प्लस ही उसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप उसको रिवीजन करके जाते हैं तो आपका बिहार दरोगा में देखिए 15 से 20 क्वेश्चन आने वाला है। वहाँ से सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका फंस जाएगा और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि 2000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मायने रखता है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आप उसको देख के जाइएगा। आप वीडियो लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि किसी लोलक की लंबाई 2% बढ़ा दिया जाए तो उसका दोलन काल पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ गुणक 1.01% से बढ़ जाता है ना। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही आंसर हो जाएगा। इसको देख करके ही जाइएगा, भौतिक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी गति दिखलाई पड़ता है क्योंकि, तो क्योंकि तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश के मार्ग में यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो एक काला वस्तु का क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसे हम छाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा, देखिए अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है और आभासी होता है और सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं सभी हमारा दोस्तों यहाँ पे सत्य हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का भी सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बीएसएससी इंटर लेवल लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4.36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 20 का सही उत्तर होगा। एक एमीटर इंगित करता है, देखिए एमीटर की बात कर लेते हैं तो ये किसको इंगित करता है? तो कूलाम प्रति सेकंड को, कूलाम प्रति सेकंड को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतलन की दर निर्भर करती है। देखिए शीतलन की दर दोस्तों ये जो निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ये रहा आपका ऑप्शन सभी पर। सभी में हम यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर, विकिरणकारी सतह की प्रकृति और विकिरणकारी सतह का क्षेत्र, है ना। तो तीनों हमारा ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। क्षितिज के पास जब चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ता है तो उसका यानी इसका कारण क्या है? तो कारण पूछ रहा है तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। एक्स किरणों की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? देखिए एक्स किरण की जो तीव्रता होता है दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। किस पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होता है या फिर क्या होगा? देखिए ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा ए सही होगा। कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दिया जाता है किसके द्वारा? सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दिया जाता है? देखिए उसके संवेग के द्वारा दोस्तों, उसके संवेग के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होता है या फिर होगा? देखिए अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर प्रति हॉर्स की चाल से मुड़ता है। यदि वह 2 गुनी चाल से मुड़ता है तो उसके पलटने की संभावना होगी। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिखाया तो कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एंगस्ट्रॉम या फिर ए है। बल्ब कितने पावर का है? तो देखिए बल्ब दोस्तों आपका दिखाया तो आपका 110 वाट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए नेक्स्ट हमारा कि सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। तो डैश में दोस्तों लिखा जाता है तो एम्पियर आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बल युग्म उत्पन्न करता है। देखिए बल युग्म दोस्तों उत्पन्न करता है तो इसका आंसर जान लीजिए शुद्ध घूर्णन गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
शाम तक आपका दोस्तों यानी दोपहर में अगर हम देखेंगे या शाम तक आपका जो है OMR सीट कैसे भरना है बिहार दरोगा का, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तैयारी बहुत लोग बेहतर तरीके से करते हैं, लेकिन OMR सीट में कुछ मिस्टेक होता है, उसकी वजह से उन लोग का जो है पेपर ही नहीं जज पाता। उसकी वजह से क्या होता है कि वो पहले ही पड़ाव में बाहर हो जाते हैं। तो OMR आपको भले ही 5 मिनट अधिक लग जाए, लेकिन आपको OMR अच्छे से भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टीचर से पूछ लेना है, ठीक है, क्योंकि वही मेन हमारा होता है। चलिए वीडियो आएगा शाम तक। बोला कि स्टोक का यानी स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे, तो ये आपका है द्रव में गिरती हुई गोली से है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी सही आंसर होगा। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 ग्राम भार है, देखिए 1 ग्राम दोस्तों भार है पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 980 डाइन के बराबर है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, ऐसा क्यों। ऐसा देखा है तो वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं। तो आंसर हमारा जो है 19 का ए सही आंसर होगा। सामान्य द्रव्यमान के 2 पिंड H ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिर जाती है, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल होगा। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ेगा। दोस्तों बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक सामान्य वित्तीय गति में वेग जो है सदिश तथा त्वरण सदिश होते हैं, त्वरण सदिश होते हैं। इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए 21 का हमारा हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही होगा। संवेग का सबसे निकट संबंध क्या है। देखिए संवेग का जो सबसे निकट संबंध है आपका आवेग से है। किससे है, आवेग से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r एवं g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का मान घनत्व होगा। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 92U238 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो ये रहा है आपके सामने ऑप्शन। बताइए 24 का सही आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव्य प्रवाहित हो रहा है। दाब कम होगा जहां वेग अधिकतम होता है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा। यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती हैं। देखिए यांत्रिक तरंगे दोस्तों गमन कर सकती हैं, बताइए। तो यह आपको हो जाएगा सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 26 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमेशा सीधा था काल्पनिक। ऑप्शन जो है हमारा 27 का ए होगा। यदि सामान्य ताप वाली 2 गेंदें परस्पर टकराती हैं तो निम्न में से क्या संरक्षित हो रहेगा। क्या संरक्षित रहेगा दोस्तों, तो ये आपका संवेग होगा। क्या होगा, संवेग, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। पी ब्लॉक के तत्वों के साथ हाइड्रोजन से संयुक्त होने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। यौगिक क्या कहलाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आणविक हाइड्राइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का हमारा बी सही होगा। अगला है कि जल तथा कांच के क्रांतीय कोणों में संबंध है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा आंसर, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सितारों की जगमगाहट का कारण डैश है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण दोस्तों सुनाई देती है। तो देखिए ये आपका होगा विवर्तन। क्या होगा, विवर्तन की वजह से यहाँ पे सुनाई देता है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है तो दूरी का है। किसका है, दूरी का। और बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इनमें से क्या सही है, तो सही देखेंगे तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। तो यही हमारा जो है 34 का आंसर डी सही होगा।
लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया जाता है? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 35 का ए सही आंसर होगा। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? यहाँ पूछ रहे कौन सा बल कहा जाता है, तो स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 36 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये बनेगा हासिक यानी छोटा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का बी सही होगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर स्थिर रहता है तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 38 का एक करेक्ट आंसर होगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है। रेलगाड़ी के सापेक्ष उसकी चाल क्या है? तो उसकी चाल पूछ रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा डी सही होगा। पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या रहेगा या फिर क्या होगा? तो देखिए ये 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है तो 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर बी। किसी 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है। यदि उस वस्तु को फोकस की ओर 8 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए। तो वास्तविक और आवर्धित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुन करके बताइए। अगर हम गलत कथन की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, है ना। तो यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकर्षित एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो है आपका भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि ऊंचाई ट्रांसफार्मरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई, तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा वोल्टता बढ़ाने के लिए, है ना, वोल्टता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इनमें से कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे। दोस्तों ध्वनि तरंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सही नहीं, इसमें से कौन आपका सही है, सही बताना है। तो देखिए बीटा कण परमाणु के नाभिक से निकलते हैं, तो ये आपका क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। यदि ट्रांसफार्मर के क्लायल मोटे तार के बने होते हैं तो इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर होगा। सी में आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है ताम्र क्षति बढ़ेगी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? तो कोलाइडी विलयन में। क्या होगा? कोलाइडी विलयन में। ऑप्शन नंबर जो है 48 का बी होगा। सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता है, तो ये आपका हो जाएगा 4D, है ना, 4 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण के लिए पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे तो केवल 4 यानी संधारित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर होता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 96,500 सी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रेखीय प्रसार का गुणांक तथा क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक बीटा किसके द्वारा संबंध होता है? ठीक है, बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अगर आप देखेंगे तो इसमें दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश सेल्सियस के बराबर है, तो किसके बराबर है? तो 66.67 के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी विद्युत परिपथ
का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है वो कहलाता है क्या? तो आपका प्रतिरोध कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य 0.60 सेंटीमीटर एवं चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह तरंग होती है, तो पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है? उपग्रह में भारहीनता का कारण क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा उपग्रह की सतह पर शून्य प्रतिक्रिया बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और पर वलयाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है, निम्न में से कौन अचर रहेगा? इनमें से कौन अचर रहेगा? तो आप देखेंगे तो वेग का क्षैतिज घटक है ना। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान गति वाला पिंड की बात कर लेते हैं तो त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को v वेग प्राप्त होती है तो शक्ति होगा। आंसर हो जाएगा FV। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किस पर ये दोस्तों आपका निर्भर नहीं करता है? तो उनके द्रव्यमान के योग पर यह निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारे के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो एक वायुमंडलीय कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक समान गति से जा रही है, यदि वेग दोगुना हो जाता है और ट्रैक की त्रिज्या आधी हो जाती है तो कार का त्रिज्या त्वरण क्या होगा? तो देखिए यह 8 के गुणक से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि यदि कांच और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है तो कांच और पानी के प्रकाश के वेग का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अनुपात के बारे में पूछ रहा है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है हमारा 64 का हो जाएगा, 8:9 है ना। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर दोस्तों 65 का सी सही होगा। लौह चुंबकीय पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कथन ए और आर दिया गया। जैसे आप देखेंगे तो बर्फ छूने पर हमें ठंडा लगता है। कथन आर बोला कि बर्फ जल की ठोस अवस्था है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो ए सही है पर किंतु आर गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 67 का, एक सेकेंड, यहाँ पे दोनों सही लग रहा है। देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है दोस्तों एक की सही व्याख्या नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा बी सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है? आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? इनमें से किस वजह से होता है? तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण। ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक सेकंड दोलन को रॉकेट में माउंट किया गया, इसका दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 70 का सी होगा। एक जिप्टो बराबर है, देखिए एक दोस्तों जिप्टो बराबर है 10 के पावर -21 हो जाएगा, 21 होगा। ऑप्शन नंबर सी। बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज है ना। ऑप्शन नंबर जो है 72 का सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा विस्तार होगा, क्या होगा विस्तार, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि बोला है कि जब दिन में पानी का साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है, यह घटना का कारण क्या है, यह घटना का कारण पूछ रहा है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं तो अमीटर है ना, अमीटर हो जाएगा, अमीटर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा I प्रभावित होती है, एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय यानी T में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा जो है कितनी होगी, तो कितनी होगी, तो VLT हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी होगा। एक स्रोत 1 मिनट में 3000 कंपन करता है, इसकी आवृत्ति क्या है, देखिए इसकी आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज है ना, ऑप्शन नंबर बी। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश ये आपका उत्पन्न करता है, तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर जो है 79 का सी सही होगा। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, कितनी होती है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है, तो बर्नौली प्रमेय हो जाएगा है ना, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार पर आधा प्राप्त होगा, तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि कांच के साथ पारे के आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन अधिक है, तो आंसर हमारा जो है 83 का सी सही होगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है ना, तो 84 का आंसर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक के चुंबकीय उत्तर तथा चुंबकीय दक्षिण से होकर गुजरने वाले काल्पनिक ऊर्ध्वतल को कहते हैं क्या, तो चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, जो कि आंसर हमारा जो है 85 का ए सही आंसर हो जाएगा। एक वेबर बराबर होता है, एक वेबर किसके बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है बताइएगा, 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है, प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है बताइएगा, तो ये आपको हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ती चालकता का क्रम क्या है, बढ़ती चालकता का क्रम पूछ रहा है, तो ALCUAG है ना, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, यही आपका नियम जो है सही बैठता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग किनकी दिशा मापने में होता है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय सुई होगा, क्या होगा चुंबकीय सुई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 91 हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 91 देखिए मिलान करके बताना है, चलिए मिलाते हैं। तापीय पैमाने की बात करते हैं तो यह केल्विन होगा। विकिरण नियम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमान होगा। ऊष्मा तथा यांत्रिक तुल्यांक की बात कर लेते हैं तो ये आपका जूल में जाएगा। और ऊष्मा इंजनों की दक्षता जो है ये आपका हो जाएगा कार्नोट होगा, है ना। तो इसको आप ऑप्शन जो है अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो ये सापेक्षण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5A धारा लेता है। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 10 घंटे तक किया जाए तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा, है ना। 1 यूनिट बराबर आपका 3 रुपया दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 990, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा।
एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है इसे निम्न में डुबाकर। इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। द्रव्यमान तथा ऊर्जा की तुल्यता का संबंध निम्न के द्वारा दिया गया है, तो आइंस्टाइन है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है तो टी समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है, पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? देखिए पेंडुलम घड़ी का जो आविष्कार है ये क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की वेग सर्वाधिक होती है, ध्वनि का वेग दोस्तों ये ठोस में सबसे अधिक होता है। अगला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी बढ़ने पर आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता अगर हम देखें तो घटेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन ही देखेंगे और आपको कमेंट करना है कि आप लोग 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे आपका क्वेश्चन लेके आया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।